नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है खबरें लड़की में। आज है 30 अक्टूबर 2025 और हम आपके लिए लाए हैं पूरे दिन की टॉप बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएस चाइना बिग डील, ट्रंप जिनपिंग में बनी बात, यूएस ने घटाया टैरिफ, चीन रेयर अर्थ मेटल भी देगा, सोयाबीन भी खरीदेगा। सरदार पटेल की जयंती पर हर साल 26 जनवरी की तरह ही स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने होगी परेड, अमित शाह ने कहा। ट्रंप ने दिया एक और झटका, वर्क परमिट खुद ब खुद रिन्यूअल की सुविधा खत्म की, भारतीयों पर पड़ेगा सीधा असर। बिहार के 20 जिलों में भी अलर्ट, दिल्ली में भी हल्की बारिश होने की एडवाइजरी जारी की। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने फिर घटाई ब्याज दर, सोने और शेयर मार्केट पर दिखेगा असर। बेंगलुरु में पुलिस सिस्टम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने से हड़कंप, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 9 दिन गिरावट के बाद सोना 2,585 रुपया महंगा, 10 ग्राम की कीमत 1,21,000 रुपए पहुंची। चांदी 4,737 से बढ़कर 1,47,000 किलो पर पहुंचा। सेंसेक्स 368 अंक चढ़कर 84,997 पर बंद। निफ्टी में भी 117 अंक की तेजी रही, मेटल और एफएमसीजी शेयर में खरीदारी। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली वालों की बढ़ेगी परेशानी, एनडीएमसी ने बढ़ाया पार्किंग का किराया, जीआरएपी 2 लागू रहने तक देना होगा अतिरिक्त शुल्क। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना, कई लोगों को नहीं मिलेगी अब सब्सिडी। जिन एलपीजी उपभोक्ताओं की सालाना आय 10 लाख या उससे अधिक है, उन्हें अब नहीं मिलेगी सब्सिडी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए मेट्रो ने बढ़ाया ओवरटाइम, सभी स्थलों पर तैनात की गई एंटी स्मोक गन। मुंबई के बाद अब नोएडा एक्सटेंशन में ठगी का मामला सामने आया, रिटायर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट कर ठग लिए 1,30,00,000 रुपए। पाकिस्तान की वजह से एयर इंडिया को 4,000 करोड़ का घाटा, वो भी सिर्फ 6 महीने में, आगे भी राहत की नहीं दिख रही कोई उम्मीद। दिल्ली के एम्स में पहली बार दर्ज हुए कार्बाइड गन से आंख की चोट के मामले, डॉक्टरों ने की बैन की मांग। अमेज़न ने 14,000 कर्मचारियों को नौकरी से की झटके में निकाला, टर्मिनेशन लेटर में लिखा सभी एक्सेस बंद कर दिए हैं, अगर आप फिर भी ऑफिस में रुकेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड आपको बाहर कर देंगे। 6 महीने जेल से बाहर रहेंगे आसाराम, राजस्थान हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। आपको बता दें कि साल 2018 में आसाराम को जोधपुर की एक स्पेशल पॉस्को कोर्ट ने रेप सहित यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। नागपुर में हाईवे पर डटे किसान बच्चू कडू ने मुंबई जाने से किया इनकार, दूसरे दिन भी लगा रहा NH44 पर 20 किलोमीटर लंबा जाम। कानपुर में सिपाही ने की छेड़खानी तो महिला ने कॉलर पकड़कर थाने तक घसीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, कमिश्नर ने सस्पेंड किया। यमुना एक्सप्रेसवे पर खौफनाक हादसा, मिनी बस ने दंपत्ति बेटी को रौंदा, पति की मौत, चालक फरार। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के चलते रोहिणी में 4 दिन रहेगा रूट डायवर्जन, पीएम मोदी भी करेंगे शिरकत। रामपुर पब्लिक स्कूल को फर्जी तरीके से मान्यता दिलाने के मामले में आजम और उनकी पत्नी पर आरोप तय, अब 13 नवंबर को होगी सुनवाई। एप्पल की मार्केट वैल्यू पहली बार $4 ट्रिलियन पार, ये भारत की जीडीपी के बराबर। आईफोन 17 की लॉन्चिंग के बाद कंपनी का शेयर 15% बढ़ा। अब मोबाइल पर नंबर के साथ कॉलर का नाम दिखेगा, धोखाधड़ी रोकने के लिए टीआरएआई और डीओटी का फैसला, पिछले साल ट्रायल हुआ था। रूस का अचूक हथियार रेडियो एक्टिव समुद्री लहरें पैदा कर शहरों को कर देगा तबाह, न्यूक्लियर टॉर्पीडो की सफल टेस्टिंग। जल्द ही भारत में सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट, मस्क की कंपनी स्टारलिंक 30 से 31 अक्टूबर को मुंबई में डेमो देगी, हर जगह कनेक्टिविटी मिलेगी। पाकिस्तान ने दी हमले की धमकी, कहा हम हमला करेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने की दी धमकी। भारत चीन के बीच हुई कोर कमांडर स्तर की वार्ता, देशों पक्षों ने कही सीमा पर शांति और स्थिरता की बात। रेगिस्तान के दावोस में सज रहा निवेश का बाजार, सऊदी अरब में जुट रहे दुनिया भर के अरबपति। इजरायली सेना ने फिर किया गाजा पर ताबड़तोड़ हमला, 81 लोगों की मौत के बाद सीज फायर का ऐलान।
अडानी ग्रुप के शेयरों में धमाका, एक दिन में 48,550 करोड़ रुपए की बढ़त। कंपनी ने बताया बिजली बिक्री से इनकम 20% बढ़ी। एआई के दौर में बेरोजगारी का तूफान, 15 कंपनियों ने 1,07,000 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। ट्रंप के दक्षिण कोरिया दौरे पर किम का मिसाइल तूफान, तानाशाह ने रॉकेट से दुनिया को हिला दिया। यूपी के बहराइच में बड़ा हादसा, कोड़ियाला नदी में नाव पलट गई, 8 लोग लापता, एक का शव मिला। यूपी में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, यूपी में अब हर महीने 21 तारीख को लगेगा रोजगार मेला। अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा न्यू इनकम टैक्स बिल, मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। बढ़ती बेरोजगारी पर नितिन गडकरी ने कहा ईवी मार्केट 5 साल में 5 करोड़ नौकरियां देगा। 2030 तक भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार 20 लाख करोड़ रुपए तक का होगा। यूपी में अभी भी जारी रहेगा मोन्था का असर, बारिश को लेकर मौसम विभाग लगातार दे रहा है अपडेट्स। ओला उबर को लगेगा तगड़ा झटका, क्योंकि अब टैक्सी बुक करते समय अचानक से नहीं बढ़ेगा किराया। सहकारिता मंत्रालय द्वारा समर्थित भारत टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। जम्मू कश्मीर के हंडवाड़ा में विस्फोट, खाली मैदान में क्रिकेट खेलते समय बम फटा, 4 घायल युवक जीएमसी में भर्ती। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली खबरें सबसे पहले आपको मिले।